अब नहीं बचे हैं ज्यादा दिन बोर्ड्स के, कैसे कंप्लीट करें जो भी टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में कैसे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, कितना दिन बचा हुआ है, कितना घंटा बचा हुआ है, कितना वीक बचा हुआ है, ये टोटली कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियोस में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड से एग्जाम, जस्ट आपका फरवरी में बोर्ड से एग्जाम होने वाला है। ये बोर्ड से एग्जाम में फरवरी को कट कर दिया गया क्योंकि आप फरवरी में डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत ज्यादा न्यूज आएगा कि बोर्ड्स में फला चीज चेंज कर दिया, फला चीज कर दिया, तो आप इसी में इन्वॉल्व हो जाओगे। जो भी टाइम बचा हुआ है इतना ऐसा हम लिख दिए यहाँ। देखो बोर्ड से एग्जाम, आपको बोर्ड से एग्जाम के लिए आपको टोटली दिन जो बचा हुआ है ना मेरे दोस्त, 54 दिन बचा हुआ है आज से, फरवरी को कट करके। फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं है। टोटल दिन की अगर बात करें तो 54 दिन के बाद आपका बोर्ड से एग्जाम होने वाला है, ऐसा मान लो। वीक की अगर बात करें तो 7 वीक 5 दिन बचा हुआ है, मतलब 7 सप्ताह और 5 दिन आपके बोर्ड्स को बचा हुआ है। अगर आप आवर की बात करो ना, मतलब घंटा की अगर बात करो ना मेरे दोस्त, तो घंटा आपको बचा हुआ 1296 घंटा आपको बचा हुआ है बोर्ड से एग्जाम। ये था टाइम शेड्यूल। इस टाइम शेड्यूल में आप कैसे अपनी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, इससे रिलेटेड हम स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम आते हैं स्टेप 1 पे। तो हम स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में आपको मैथ्स और साइंस के लिए केवल आप एनसीईआरटी बुक को ही कवर करें। मतलब मैथ्स और साइंस के लिए मेरे भाई एनसीईआरटी बुक को ही क्या करें, कवर करें। इसके अलावा कोई भी चीज को देखने का नीड नहीं है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप 2 में होगा क्या कि यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें बोलेगा 5 घंटे और 10 घंटे में, 2 दिन में, 1 घंटे में पूरे 10th के सिलेबस को कंप्लीट करें। कैसे होगा कंप्लीट? नहीं होगा। आप ही सोच के बैठो, सोचो कि 1 साल में आप पूरे 10th को कवर ही ना कर पाए, 12 महीना बिता दिए, क्या आप 5 घंटा और 10 घंटा में अपने 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। इससे केवल आप टेंशन में जाओगे मेरे दोस्त। इस तरह का वीडियो से आप सरपट बच जाएं, इस तरह के वीडियो से आप बचें, इस तरह का फेक वीडियो न देखें। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आते साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप 3 पे सबसे पहला याद रखना, स्टेप 3 पे कूद के तब आना जब आपका स्टेप 1 क्या हो, कंप्लीट हो। मतलब मैथ साइंस का जब आपका सारा एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाए तब आप स्टेप 3 पे आना। स्टेप 3 में क्या करना है हमें? स्टेप 3 में हमें स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में हमें एनसीईआरटी बुक कवर करने के बाद ही आना है। स्टेप 3 में हमें 5 साल का पीवाईक्यू को देखना है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और इन पेटियों का ऑपरेशन करना है अच्छे से। इस तरह का एनालिसिस करना है उसको, ताकि आपको बोर्ड्स का सारा पैटर्न समझ आए और बोर्ड्स आप इजी वे में दे पाए। समझो, 5 साल का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, लेकिन पीवाईक्यू कौन कौन ईयर का सॉल्व करना है ये भी बता देते हैं आपको। याद रखना 20 से स्टार्ट करना है, 2020 का, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, इतना साल ही आपको पीवाईक्यू देखना है। इससे बैक मत जाओगे, मतलब 2019, 18, 17 इस सब पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो आ रहा है ना वो मॉडर्न दौर आ रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना। अदरवाइज कोई भी चीज को आप टच न करें। तो 5 साल का ही पीवाईक्यू देखना है। कौन कौन? 20, 21, 22, 23, 24। अब ये जैसे कंप्लीट हो गया, अब देखो हमने स्टेप 1 आपको समझाया। स्टेप 1 में क्या बोला कि जब आपका पूरे एनसीईआरटी कवर हो जाए तभी आप खुद के स्टेप 3 पे जाएं, मतलब 5 साल का, तभी आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें। नहीं तो अगर ये कवर नहीं रहेगा तो आपसे पीवाईक्यू कहां से बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला मेरे दोस्त, आप समझते हैं। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। तो स्टेप 4 में होगा क्या, क्योंकि नया नया स्कूल छूटेगा। अब स्कूल छूटने के बाद कितना बच्चा टेंशन में होगा, अरे साला हमारा तो पूरे दोस्त सर्कल खत्म हो गया, हमारा तो फला चीज खत्म हो गया, हमारा तो हम जो स्कूल में मस्ती करते थे वो खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात, इन सब में आप मत पड़े। आप समझने का प्रयास करते हैं स्टेप 4 में।
स्टेप 4 में कितना को लल्लन टॉप वाली मिल जाएगी। लल्लन टॉप वाली से आप बचे रहो। लल्लन टॉप वाली का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना, बहुत तो समझदार है ना, मतलब आप अपने वाली से बचें। तो इसलिए लल्लन टॉप वाली आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि वो केवल आपके बोर्ड्स में क्या करने वाले, इंटरफेयर करने वाला है। मतलब आपको केवल वो नंबर कम लाने के लिए ऐसा प्रोवाइड कर रही है। ऐसा मत सोचना अगर बोर्ड्स में कम नंबर आ जाए तो वो आपका साथ नहीं देने वाला, सिवाय माँ बाप के। मेरे दोस्त, केवल आप अपने बुक को ही कवर करो, इसके अलावा कोई भी चीज को कवर न करें आप। तो इसलिए लल्लन टॉप वाली से क्या करना है, हमें बचना है, ये समझ गए होंगे। स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना, आपका माँ बाप जो है ना, नर्सरी से लेकर 9th तक का रिजल्ट को नहीं देखते हैं, उतने सीरियसली नहीं देखते हैं। वो ये समझते हैं आप नर्सरी से लेकर 9th तक डांस किए हो, या फिर दोस्त के साथ घूमे हो, या फिर आप क्या किए हो, ये टोटली चीज को आपके पेरेंट्स, जो आपके बेचारे पेरेंट्स होते हैं ना, ये इग्नोर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, जैसे 10th बोर्ड आता है, क्या जैसे 10th बोर्ड आता है, आपके पेरेंट्स थोड़ा एक्टिव होते हैं और बोलने लग जाते हैं कि मैं अपने बच्चों का रिजल्ट 10th का परसेंटेज से कंपेयर करूंगा कि मेरे बच्चों का 10th में कितना परसेंटेज आया। अगर आपका बहुत बेहतरीन परसेंटेज होगा तो आपके माँ बाप खुद को मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। अगर आपका बोर्ड्स में ही कम नंबर है तो आपका कैसे एडमिशन करवाएंगे, माँ बाप तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप बोर्ड्स को ही कवर करने का प्रयास करें। ये कब होगा, जब आप ये लल्लन टॉप वाली से फोन पर इधर उधर न करोगे, ज्यादातर आप उस पर वेस्ट न करें टाइम। प्लीज आप अपने बोर्ड्स को देखें और अच्छे तरीके से कवर करें। शायद आपको ये वीडियोस में समझ आ गया होगा कि हमें कैसे अपने एनसीईआरटी बुक को कवर करना है, कैसे पीवाईक्यू को देखना है, कैसे हमें इसमें परसेंटेज लाने का प्रयास करना है। इसी चैनल पे आपको पूरे, याद रखना, मैथ्स का पूरे कॉन्सेप्ट को सीरीज वाइज पढ़ाया जाएगा क्लास 10th। ध्यान में रखना, मैथ्स और साइंस दोनों का। तो इसलिए आप इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू।